तो डिजिटल दुनिया में हर बिजनेस के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक रास्ता है जो कहता है मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें तुरंत रिजल्ट्स दूंगा, और दूसरा रास्ता है जो कहता है थोड़ा सब्र करो, मैं तुम्हें लंबे समय तक फायदा दूंगा। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने और बिजनेस को आगे बढ़ाने का सबसे सही तरीका है क्या। मतलब सवाल बिल्कुल साफ है। क्या गूगल को पैसा देकर फटाफट ट्रैफिक खरीद लेना चाहिए या फिर मेहनत करके धीरे धीरे अपनी जगह बनानी चाहिए? चलिए इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और वो भी आंकड़ों के साथ। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यहाँ ना दो बिल्कुल अलग अलग खेल हैं। एक तरफ है एसईओ, जो एक मैराथन दौड़ जैसा है। ये एक लंबा इन्वेस्टमेंट है जो धीरे धीरे बढ़ता है। और सोचिए, वेबसाइट पर आने वाले कुल ट्रैफिक में से 53% हिस्सा इसी का है। और दूसरी तरफ है पीपीसी, जो 100 मीटर की रेस जैसा है। मतलब तुरंत रिजल्ट्स, हर क्लिक का पैसा दो और ट्रैफिक पाओ। और इससे आता है करीब 27% ट्रैफिक। आज हम इन 5 स्टेप्स में पूरी कहानी को समझेंगे। पहले पीपीसी को जानेंगे, फिर एसईओ को, फिर दोनों को आंकड़ों से तौलेंगे, और आखिर में देखेंगे कि कैसे इन दोनों को मिलाकर एक जबरदस्त ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते की बात करते हैं जहां खेलने के लिए पैसा देना पड़ता है। जी हाँ, पे पर क्लिक यानी पीपीसी। तो ये पीपीसी आखिर है क्या भला? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये ट्रैफिक को मेहनत से कमाने का नहीं बल्कि सीधे सीधे खरीदने का तरीका है। मतलब गूगल को हर एक क्लिक का पैसा दिया और बदले में बूम, वेबसाइट को तुरंत सबके सामने ला खड़ा कर दिया जाता है। पीपीसी की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? इसकी स्पीड और इसका निशाना। आज कैंपेन शुरू किया और हो सकता है कल से ही गूगल सर्च में सबसे ऊपर दिखने लगे। और तो और अपने कस्टमर्स को इतना सटीक तरीके से टारगेट कर सकते हैं कि पूछिए मत। इसीलिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो या किसी आइडिया को फटाफट टेस्ट करना हो, इसके लिए ये कमाल का टूल है। लेकिन इस रफ्तार की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। इंश्योरेंस जैसी इंडस्ट्री में सिर्फ एक क्लिक की कीमत $900 से $1100 तक हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ एक क्लिक। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ मार्केट में पीपीसी कितना ज्यादा महंगा पड़ सकता है। और ये तो सिर्फ क्लिक की बात है। एक लीड मतलब एक इंटरेस्टेड कस्टमर को पाने की लागत तो और भी ज्यादा है। देखिए, B2B मैन्युफैक्चरिंग में एक लीड के लिए $819 तक लग सकते हैं। वहीं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में यही काम $70-80 में हो जाता है। तो मतलब साफ है, बिजनेस किस इंडस्ट्री में है, इससे खर्च पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, हमारा ऑर्गेनिक इंजन एसईओ, यानी वो तरीका जिससे लंबे समय के लिए ट्रैफिक कमाया जाता है। तो एसईओ का सीधा सा मतलब है अपनी वेबसाइट को इतना बेहतरीन और काम का बनाना कि गूगल खुद उसे टॉप पर दिखाना चाहे। पीपीसी से बिल्कुल उल्टा। यहाँ क्लिक का कोई पैसा नहीं देना पड़ता, बल्कि अपनी मेहनत, अपनी क्वालिटी के दम पर वो जगह कमाई जाती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि एसईओ एक डिजिटल संपत्ति की तरह है, एक ऐसा एसेट जो एक बार बन गया तो लगातार ट्रैफिक देता रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक पौधा लगाना जो समय के साथ एक बड़ा पेड़ बनता है और सालों तक फल देता है। अच्छा, एसईओ के रिटर्न पर आने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि पीपीसी में कामयाबी को नापते कैसे हैं। इसके लिए एक टर्म है ROAS, मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड। सीधा सा हिसाब है, एड पर लगाए गए हर $1 के बदले कितने डॉलर वापस कमाएं। गूगल एड्स का एवरेज ROAS है 3.5:1, मतलब $1 लगाकर $3.5 की कमाएं। अगर ये 4:1 से ऊपर है तो प्रदर्शन शानदार है, लेकिन अगर 2:1 से नीचे है तो इसका मतलब है कि पैसा शायद डूब रहा है। ठीक है, अब वो वक्त आ गया है जब हम इन दोनों को आमने सामने खड़ा करेंगे और देखेंगे कि असल में आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। तो सवाल ये है कि वेबसाइट पे जो सारा ट्रैफिक आता है वो आता कहाँ से है। ये आंकड़े देखिए, कहानी बिल्कुल साफ हो जाएगी। ऑर्गेनिक सर्च यानी एसईओ अकेले ही 53% ट्रैफिक लाता है। ये पेड सर्च के 27% से लगभग दोगुना है। इसका सीधा मतलब है कि ज्यादातर लोग विज्ञापनों को नजरअंदाज करके असली ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पर ही भरोसा करते हैं और उन्हीं पर क्लिक करते हैं।
अब आते हैं असली चीज पर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI। और यहाँ तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। लंबे समय में SEO लगाए गए पैसे पर 12 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न दे सकता है। इसकी तुलना में PPC का औसत रिटर्न सिर्फ 2 गुना है, मतलब 2:1। और सबसे बड़ी बात, SEO के जरिए एक कस्टमर पाने का खर्च PPC के मुकाबले करीब 87% तक कम हो सकता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। और अब देखिए कन्वर्जन रेट्स, यानी कितने विजिटर्स असल में कस्टमर बनते हैं। SEO से आने वालों का कन्वर्जन रेट है 14.6%, जबकि PPC का सिर्फ 3.75%। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग खोजकर ऑर्गेनिक तरीके से आपकी वेबसाइट तक पहुंचते हैं, वो ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनका इरादा खरीदने का ज़्यादा मजबूत होता है। ये टाइमलाइन ना 2 अलग-अलग इन्वेस्टमेंट्स की कहानी कहती है। शुरू के 3 से 6 महीनों में PPC हीरो लगता है, वो तुरंत ट्रैफिक लाता है, जबकि SEO बस अपनी नींव तैयार कर रहा होता है। लेकिन साल भर बाद पूरी कहानी पलट जाती है। PPC की ग्रोथ एक जगह आके रुक सकती है, जबकि SEO का रिटर्न वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ बढ़ता ही चला जाता है और एक मजबूत लॉन्ग टर्म एसेट बन जाता है। तो इतने सारे आंकड़े देखने के बाद विनर कौन है, SEO या PPC? शायद हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। असल में ये लड़ाई कौन बेहतर है कि है ही नहीं। ये एक लाइन पूरी बात को समझा देती है। SEO इक्विटी बनाता है, जबकि PPC अवसर खरीदता है। मतलब समझिए, SEO आपके ब्रांड के लिए एक डिजिटल जायदाद बनाता है, जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती है। वहीं PPC वो आपको आज, अभी, इसी वक्त कस्टमर्स तक पहुंचने का एक मौका खरीदने की ताकत देता है। असली समझदारी इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने में है। सोचिए, एक नया स्टार्टअप PPC चलाकर फटाफट ये टेस्ट कर सकता है कि कौन से कीवर्ड्स काम कर रहे हैं और फिर उसी डेटा से अपनी लॉन्ग टर्म SEO स्ट्रैटेजी बना सकता है। या एक B2B कंपनी SEO से इंडस्ट्री में अपनी धाक जमा सकती है और फिर PPC से उन लोगों को दोबारा ऐड दिखा सकती है जिन्होंने पहले इंटरेस्ट दिखाया था। और ई-कॉमर्स, त्योहारों के टाइम पर PPC से जबरदस्त सेल करो और बाकी पूरे साल SEO से ट्रैफिक लाते रहो। तो एक मजबूत ग्रोथ इंजन कैसे बनाएं? ये 4 स्टेप्स देखिए। स्टेप 1, PPC का इस्तेमाल करके वो कीवर्ड्स ढूंढो जिनसे सबसे ज्यादा बिजनेस आ रहा है। स्टेप 2, अब उन्हीं कीवर्ड्स पर जबरदस्त लॉन्ग टर्म SEO कंटेंट बनाओ। स्टेप 3 क्या? SEO और PPC दोनों का इस्तेमाल करके सर्च रिजल्ट्स पर कब्जा कर लो। और स्टेप 4, SEO से जो सीखने को मिल रहा है उससे अपने PPC एड्स को और बेहतर बनाओ और खर्च कम करो। ये एक ऐसा पावरफुल चक्कर है जो घूमता रहता है और ग्रोथ को बढ़ाता रहता है। तो आखिरी फैसला क्या है? फैसला ये है कि सबसे स्मार्ट ब्रांड्स इन दोनों में से किसी एक को चुनते नहीं हैं, वो दोनों को एक साथ मिलाते हैं। वो एक ऐसा ग्रोथ इंजन तैयार करते हैं जिसमें शॉर्ट टर्म रफ्तार भी हो और लॉन्ग टर्म की मजबूती भी। तो जाते जाते बस ये एक सवाल सोचने के लिए है, क्या मार्केटिंग एक ऐसी मजबूत संपत्ति बना रही है जो आने वाले कई सालों तक फायदा देगी, या फिर ये सिर्फ थोड़े समय के लिए ट्रैफिक किराए पर ले रही है जो बजट खत्म होते ही हवा हो जाएगा? इसी सवाल का जवाब ग्रोथ की सही दिशा तय करेगा।